आज का हमारा संदेश है, स्पष्ट हो जाए। बाइबल हमारे मन के बारे में बहुत कुछ बताती है कि हमें मसीही होने के नाते अपने मन के साथ क्या करना चाहिए। बाइबल कहती है, अपने मन को नया बनाकर बदल जाओ। रोमियो 12:2। अपने विचारों को स्वर्ग की बातों में लगाओ। सिर्फ धरती की चीजों के बारे में मत सोचो। कुलुस्सियों 3:2। किसी बात की चिंता मत करो और परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल और मन की रक्षा करेगी जब तुम मसीह यीशु में जीते हो। फिलिप्पियों 4:6-7। इस समय हम अपनी श्रृंखला में यह समझ रहे हैं कि इन आयतों का क्या मतलब है और हम अपने मन और विचारों को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन कैसे करें। हमने पहले ये बातें समझाई हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तब भी हमारी सोच, हमारे रवैये, हमारे विचार और हमारी आदतों में कई बातें गलत होती हैं जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ होती हैं। इन्हें पहचानकर बदलना जरूरी है। यशायाह 55:8, इफिसियों 2:1-3, इफिसियों 4:18। हम जैसा जीवन जीते हैं वह इस बात का परिणाम है कि हम कैसी और क्या सोच रखते हैं। इसलिए हमारा मन नया होना चाहिए ताकि हमारा जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला बने। नीतिवचन 4:23। मन को नया करने के 2 हिस्से हैं। पहला, हमारा नजरिया बदलना, यानी हम जीवन को कैसे देखते हैं। यह धीरे धीरे समय और मेहनत से बदलता है। दूसरा, जब हमारा नजरिया बदल रहा हो उस समय हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना है ताकि हम हर स्थिति में परमेश्वर का आदर कर सकें। वास्तविकता सिर्फ वह नहीं है जो हम अपनी आंखों, कानों या शरीर से महसूस कर सकते हैं। एक अदृश्य संसार भी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हमें दिखाई नहीं देता, अपनी शक्ति और व्यवस्था के एक अदृश्य राज्य को चलाता है जो हमारी दिखाई देने वाली दुनिया को प्रभावित करता है। पहला तीमुथियुस 1:17, कुलुस्सियों 1:16, दूसरा कुरिन्थियों 4:18। परमेश्वर अपनी लिखे हुए वचन, बाइबल के द्वारा हमें इस अदृश्य संसार को समझने देता है। बाइबल हमें दिखाती है कि चीजें वास्तव में कैसी हैं। हमें इन्हीं अदृश्य सच्चाइयों के अनुसार जीना सीखना है। जीवन की परेशानियों के बीच परमेश्वर अपने लोगों को एक वादा देता है, मन की शांति, यानी ऐसे विचारों और भावनाओं से आजादी जो मन को परेशान करते हैं जब हम अपना मन उस पर और उसकी अदृश्य सच्चाइयों पर लगाए रखते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह 26:3, यूहन्ना 14:27, यूहन्ना 16:33, दूसरा कुरिन्थियों 4:17 और 18। हम अपने मन को परमेश्वर पर रख सकते हैं उसकी स्तुति करके, यह बोलकर कि वह कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है, क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा। हमने कई लोगों के उदाहरण देखे हैं जिन्होंने कठिन समय में प्रभु की स्तुति करके अपना ध्यान उसी पर रखा और उन्हें मन की शांति और छुटकारा मिला। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 16:16 और 26, दूसरा इतिहास 20:1-30। अब तक मन को नया करने के बारे में जो बातें हमने कही हैं, कुछ लोग उन्हें गलत समझ बैठे हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ बातें साफ करनी है ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या नहीं। यही आज के संदेश का विषय है। चलो सबसे पहले यह स्पष्ट कर लेते हैं कि मन को नया करना क्या नहीं है। यह सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं है कि आप पॉजिटिव सोच रखें। यह सिर्फ सकारात्मक बातें दोहराना या बाइबल की आयतों से अपने मन को रिप्रोग्राम करना भी नहीं है। ये चीजें गलत नहीं हैं, लेकिन मन को नया करने का असली मतलब इनमें नहीं है। मन को नया करना मतलब अपने सोचने के तरीके और फिर अपने व्यवहार को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लाना है। हम अपना मन इसलिए नया करते हैं
ताकि हमारी सोच और हमारी वास्तविकता को देखने का तरीका बदल सके, यानी हम जीवन को कैसे देखते हैं, और फिर हमारा जीवन और हमारे काम ऐसे हों जो परमेश्वर की महिमा और उसका सम्मान करें। रोमियो 12 आयत 1 और 3। भाइयों, परमेश्वर अच्छा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पित करो, पवित्र और उसको प्रसन्न करने वाला। यही तरीका है परमेश्वर की सेवा करने का। इस दुनिया के तरीके और आदतें मत अपनाओ, बल्कि परमेश्वर को तुम्हें अंदर से बदलने दो, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलकर। तब तुम जान पाओगे कि क्या करना उसकी इच्छा के अनुसार अच्छा और उसको प्रसन्न करने वाला है। यह एक मसीही होने का तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित करते हो, यानी तुम यह निश्चय करते हो कि मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा। फिर तुम अपना मन नया करते हो, यानी पता लगाते हो कि परमेश्वर क्या सोचता है, ताकि तुम उसकी इच्छा पूरी कर सको। परमेश्वर की इच्छा यह है कि ना हम दुनिया की तरह सोचें और काम करें, बल्कि हमारे स्वभाव और व्यवहार में हम मसीह जैसे बन जाएं। रोमियो 8 आयत 29। क्योंकि परमेश्वर ने पहले से अपने लोगों को जाना और उसने उन्हें चुना कि वे उसके पुत्र की समानता में बदल जाए। रोमियो 12 आयत 2 में जो यूनानी शब्द रूपांतरित के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की शक्ति से अंदर से पूरा बदल जाना, और यह बदलाव हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार में दिखाई देता है। कुछ मसीही समूहों में मन को नया करने को इस तरह बताया जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, अमीर बन जाओगे, आशीष पाएंगे, और तुम्हें वे सारी चीजें मिल जाएंगी जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। इस सोच के समर्थन में अक्सर यहोशू 1 आयत 8 का उपयोग किया जाता है। इस आयत में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से न हटे, परंतु तू दिन और रात इस पर ध्यान करता रह, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू सावधान रहे, क्योंकि तब तू अपना मार्ग सफल बनाएगा और तब तू अच्छी सफलता पाएगा। जब हम इस आयत को उसके पूरे संदर्भ में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने अभी अभी यहोशू को मूसा की जगह लेने के लिए नियुक्त किया था, ताकि वह इस्राएलियों को कनान प्रतिज्ञा की भूमि में ले जाए और वहां बसाए। इस आयत में सफल के लिए जो हिब्रू शब्द है, उसका अर्थ है आगे बढ़ना या आगे धकेला जाना, और सफलता का अर्थ है समझदारी से काम करना और काम को पूरा करना, असफल न होना। यानी यहाँ सफलता का मतलब है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, वह काम पूरा करना जो यहोशू को दिया गया था। इसलिए अपने मन को नया करने का असली उद्देश्य यह है कि हम उस मिशन में सफल हो सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और वह है कि हम अपने स्वभाव और व्यवहार में लगातार मसीह की तरह बनते जाएं। पहला यूहन्ना 2 आयत 6 में जैसे हम पढ़ते हैं, मन को नया करना सिर्फ बाइबल की आयतें याद कर लेना या सकारात्मक बातें बोलना नहीं है। यह एक अलौकिक प्रक्रिया है जिसे पवित्र आत्मा बाइबल के जरिए करता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 आयत 18। जब हम अपना जीवन यीशु को सौंप देते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और हमें वह शक्ति देता है जिससे हम अपनी सोच, अपने शब्द और अपने कर्मों में जरूरी बदलाव ला सकें। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानने का चुनाव करते हैं, हम बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते कि बस जानकारी मिल जाए, हम इसे इसलिए पढ़ते हैं ताकि पवित्र आत्मा उसके जरिए हमें अंदर से बदल सके। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए सेमिनार करवाती हैं, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे पॉजिटिव सोचना है, कैसे सकारात्मक बातें बोलनी है, जैसे मैं यह सौदा कर लूंगा, मैं यह डील बंद कर दूंगा। लेकिन यह सब एक सामान्य मनोवैज्ञानिक तरीका है। यह तरीका आपको अच्छा महसूस करा सकता है,
लेकिन इसका उस अलौकिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है जो एक सच्चे यीशु विश्वासी के अंदर मसीह जैसा स्वभाव पैदा करती है। एक मसीही के लिए सही सोच का आधार यह है कि हम जानें परमेश्वर कौन है, यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारे लिए क्या किया है, और अब हम कौन हैं क्योंकि उसने हमारे लिए यह सब किया है। कुलुस्सियों 3 आयत 1 और 2, क्योंकि तुम मसीह के साथ एक नई जिंदगी में उठाए गए हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की बातों पर लगा रहना चाहिए, वहां जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सम्मान और शक्ति के स्थान पर बैठा है। अपने विचारों को स्वर्ग की बातों से भर लो। सिर्फ धरती की चीजों के बारे में मत सोचो। इस आयत में कई बातें हैं जिन पर हम आगे के संदेशों में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए यह ध्यान रहे कि हमारे सोचने के तरीके में बदलाव, मन का नवीनीकरण सीधा जुड़ा है यीशु से और उससे जो उसने हमारे लिए किया है। सकारात्मक सोच कहती है तुम यह कर सकते हो, लेकिन बाइबल के अनुसार सकारात्मक बातें यीशु पर आधारित होती हैं। पौलुस ने यह घोषणा की थी, मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ और हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे अंदर से शक्ति देता है। जैसे हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4 आयत 13, मन को नया करना मसीही परिवर्तन खुद को सुधारने की कोशिश या सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है। इसका मतलब यह समझना है कि हम पापी हैं, पवित्र परमेश्वर के सामने दोषी हैं और हम अपने बल पर अपनी हालत या अपने अनंत भविष्य को नहीं बदल सकते। लेकिन परमेश्वर जिसने हमें बनाया हमसे प्यार करता है चाहे हमने पाप किया है, और उसने हमारे लिए निकलने का रास्ता बनाया है अगर हम मन से पछताते हुए और विश्वास के साथ उसके पास वापस आए। अब तक जो बातें बताई गई हैं वे ईमानदार मसीहियों की गलतफहमियां हैं जिनके पास इस विषय में सही जानकारी नहीं है। लेकिन इस बात का एक और गंभीर पक्ष भी है और उसके परिणाम भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। कुछ लोग मन और सच्ची वास्तविकता देखने की बातें करते हैं, लेकिन वे मसीही नहीं होते भले ही वे यीशु का नाम लेते हों। वे जिस यीशु को मानते और बताते हैं वह बाइबल वाला यीशु नहीं है। उनके लिए यीशु का मतलब और पहचान बिल्कुल अलग होती है। यह बात उन समूहों में शामिल है जिन्हें न्यू एज मूवमेंट और माइंड साइंस धर्म कहा जाता है। इनके विचार बाइबल के अनुसार ऑर्थोडॉक्स नहीं है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है बाइबल के अनुसार मसीही विश्वासों के साथ मेल खाने वाला। क्योंकि न्यू एज और माइंड साइंस दोनों ही बाइबल, यीशु, मन और सच्ची वास्तविकता देखने की बातें करते हैं, इसलिए जिन मसीहियों के पास सही जानकारी नहीं होती वे आसानी से इन बातों से धोखा खा सकते हैं। जब यीशु पृथ्वी पर थे उन्होंने अपने चेलों को चेतावनी दी थी कि उनके दूसरे आगमन से पहले के समय में धार्मिक धोखा बहुत बढ़ जाएगा, खासकर झूठे मसीह और झूठे नबी जो झूठी खुशखबरी सुनाएंगे। मत्ती 24 आयत 4 और 5 और 11 और 24। इस संदेश का मेरा उद्देश्य न्यू एज या माइंड साइंस के विश्वासों और उनकी शिक्षाओं का गहरा अध्ययन करना नहीं है, बल्कि मसीहियों को यह समझाना है कि वे खुद नया नियम पढ़ें और किसी योग्य बाइबल शिक्षक से सही शिक्षा लें। न्यू एज और माइंड साइंस नामों के अंदर कई तरह के समूह आते हैं और इनमें बहुत अलग अलग और कई बार एक दूसरे से टकराने वाले विचार होते हैं। फिर भी कुछ बुनियादी मान्यताएं हैं जो ज्यादातर समूहों में एक जैसी पाई जाती हैं। नीचे उनकी कुछ मान्यताओं की सरल सूची दी गई है। उनके अनुसार परमेश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक शक्ति, ऊर्जा, एक नियम या एक सिद्धांत है। परमेश्वर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वह हर चीज के अंदर है। हर चीज परमेश्वर की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर और उसका कार्य ही सब कुछ है। परमेश्वर एक यूनिवर्सल माइंड है।
यानी सब कुछ परमेश्वर ही है। उनके अनुसार इंसान और सारी सृष्टि भी परमेश्वर के ही स्वरूप का हिस्सा है, इसलिए इंसान भी दैवीय है, बस उसे इसका पता नहीं है। यीशु के बारे में उनका दावा है, यीशु भी बस एक मनुष्य थे जिन्होंने अपनी दैवीयता पहचान ली थी। हमने अपनी दैवीयता को नहीं पहचाना है। हम सभी के अंदर मसीह की आत्मा मौजूद है और हमें अपने अंदर की मसीही छवि को पहचानना है। उनके अनुसार सभी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी दिव्यता की पहचान नहीं करते और यह नहीं समझते कि हम दिव्य हैं। मानव की समस्या गलत सोच है। अगर आप अपनी वास्तविकता को देखने का तरीका बदल लें तो चिंता, बुराई और मौत इन सब पर जीत पा सकते हैं। यानी वास्तविकता वही है जो आप तय करें। उनके अनुसार इंसानों को परिवर्तन की जरूरत है। यह परिवर्तन तब आता है जब हमें अपनी दिव्यता की पहचान का एहसास हो जाता है। पॉजिटिव बातें बोलते रहने से हम अपनी छिपी हुई दिव्य क्षमता को पहचान सकते हैं। उनके अनुसार पाप से मुक्ति या पाप का दोष से छुटकारा नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए न कोई अनंत न्याय और न ही सजा। उनके मुताबिक यीशु पाप से बचाने नहीं आए थे, बल्कि गलत सोच के कारण होने वाली गलतियों और जीवन की असफलताओं से बचाने आए थे। मौत के बाद उनके अनुसार या तो पुनर्जन्म होता है या हम परमेश्वर में मिल जाते हैं, न ही कोई न्याय का दिन है। इन सभी बातों में से हर एक बाइबल की सच्ची ऑर्थोडॉक्स मसीही शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। याद रखें, ऑर्थोडॉक्स का मतलब है बाइबल के अनुसार मसीही विश्वासों से मेल खाने वाली शिक्षा। परमेश्वर एक व्यक्ति है, एक ऐसा अस्तित्व जिसने सब कुछ बनाया है। सृष्टिकर्ता और सृजित चीजों के बीच जो फर्क है वह कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर त्रिएक है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही दिव्य स्वभाव को साझा करते हैं। सभी इंसानों ने परमेश्वर के नैतिक नियम को तोड़ा है और अपने सृष्टिकर्ता के सामने पापी और दोषी हैं। खुद से कोई भी इंसान परमेश्वर से मेलमिलाप नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अनंत न्याय का सामना करना पड़ेगा। यीशु परमेश्वरत्व, त्रित्व के दूसरे व्यक्ति हैं। उन्होंने कुंवारी मरियम के गर्भ में पूरी मानवीय प्रकृति लेकर इस दुनिया में जन्म लिया। यीशु ने पूरी तरह मनुष्य बनकर भी पूरी तरह परमेश्वर बने रहना नहीं छोड़ा। यीशु ने मानव शरीर इसलिए लिया ताकि वे हमारे पापों के लिए बलिदान देकर मृत्यु सहें और हमारे पापों का प्रायश्चित करें, ताकि पापी मनुष्य उन पर विश्वास करके परमेश्वर से मेलमिलाप पा सकें। अगर कभी ऐसा समय था कि हमें ये जानने की जरूरत है कि बाइबल के अनुसार यीशु कौन है, जो बातें उन लोगों ने लिखी जिन्होंने यीशु को चलते फिरते देखा, उनसे बातें की, उनकी शिक्षा सुनी, उनके चमत्कार देखे, उनकी मृत्यु देखी और फिर उन्हें जिंदा होते हुए भी देखा, उनकी लिखतों के मुताबिक यह समय अब है। बाइबल हमें सिद्धांत देती है यीशु कौन है और उन्होंने क्या किया है। दूसरा तीमुथियुस 3:16। परमेश्वर एक दिव्य व्यक्ति है, न कि कोई शक्ति या ऊर्जा। एक व्यक्ति वह होता है जो खुद को जानता हो, अपने बारे में जागरूक हो। व्यक्ति में व्यक्तित्व होता है, स्वयं इच्छा होती है, लेकिन एक शक्ति या ऊर्जा में ये सब नहीं होता। यह अद्भुत अस्तित्व जिसने सब कुछ बनाया और हर चीज को थामे हुए है, चाहता है कि हम उसे जानें। उसने हमें ऐसी क्षमता के साथ बनाया है कि हम उसे जान सकें। यिर्मयाह 9:23 और 24। प्रभु कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ताकतवर व्यक्ति अपनी ताकत पर घमंड न करे और अमीर व्यक्ति अपनी दौलत पर घमंड न करे। अगर किसी बात पर घमंड करना है तो सिर्फ इस बात पर करें कि वे सच में मुझे जानते हैं और समझते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, जो न्यायी और धर्मी हूँ, जिसकी प्रेम करुणा कभी खत्म नहीं होती और मुझे इन बातों में आनंद मिलता है।
मैं, प्रभु ने यह कहा है। यूहन्ना 17:3। और यही तरीका है अनंत जीवन पाने का, कि वे तुझे जाने जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह को जाने जिसे आपने इस धरती पर भेजा है। और यही अनंत जीवन है कि आपके लोग आपको जाने, आपको पहचाने, समझें, आपके साथ घनिष्ठ रूप से परिचित हों, जो एकमात्र सच्चे और वास्तविक परमेश्वर हैं। प्रेम, दया, न्याय, धर्म और आनंद ये किसी ऊर्जा या शक्ति की पहचान नहीं है। अनंत जीवन मसीह चेतना या पुनर्जन्म से नहीं मिलता, बल्कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने से मिलता है। यीशु परमेश्वर का सबसे स्पष्ट प्रकाशन है। यीशु देहधारी वचन है, परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आया। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि वह बस एक इंसान थे जिन्होंने अपनी दिव्यता को पहचान लिया या कोई उच्च गुरु या मार्ग दिखाने वाले थे। यीशु का दावा था, मैं वही महान मैं हूँ, यानी स्वयं अस्तित्ववान परमेश्वर। उन्होंने कहा, यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, तो तुम अपने पापों में मरोगे, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8:24 और 8 और 58। और उन्होंने अपनी बातों को सही साबित किया मृतकों में से जी उठकर, रोमियो 1:4। यीशु ने लोगों से कहा, मेरे पास आओ, मेरे पीछे चलो, मुझसे सीखो और मेरी तरह बनो। मत्ती 16:24 और 11 और 29। यह एक व्यक्ति के साथ संबंध है, न कि नियमों, सिद्धांतों या सफल आत्मिक जीवन के तरीकों का सेट। दुख की बात है कि इन गलत विचारों में से कुछ सही ऑर्थोडॉक्स मसीही समूहों में भी आने लगे हैं। जैसे, अगर हम बस अपने मन को फिर से प्रोग्राम कर लें, सही शब्द बोलें और गलत न बोलें, तो हमें परमेश्वर से सब कुछ मिल जाएगा। यह एक तरह की तकनीक बन गई है जो एक व्यक्ति यीशु के साथ संबंध से बिल्कुल अलग है। यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा, तुम मेरे मित्र हो अगर तुम मेरी आज्ञा मानते हो। मैं अब तुम्हें दास नहीं कहता, क्योंकि स्वामी अपने दासों को अपने मन की बातें नहीं बताता। अब मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि मैंने वह सब कुछ तुम्हें बता दिया है जो पिता ने मुझे बताया। यूहन्ना 15:14 और 15। यह विचार चेलों के लिए नया नहीं था। उनके पूर्वज अब्राहम को भी परमेश्वर का मित्र कहा गया था, जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह 41:8। यह बात उस संदर्भ में कही गई थी जहां परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। घबराना मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं अपनी विजय दाहिनी हाथ से तुम्हें थाम कर रखूंगा। यशायाह 41 और 10। यही वास्तविकता है, जैसे यह सच में है। किसी भी गहरे रिश्ते में सबसे जरूरी है कि आप जानो कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है और कैसे सोचता है। परमेश्वर ने हमें अपना लिखित वचन दिया है ताकि हम जान सकें कि वह क्या सोचता है और कैसे सोचता है। फिर हम अपने सोचने के तरीके को उसके अनुसार बदल सकते हैं, मन को नया कर सकते हैं और इस रिश्ते का आनंद ले सकते हैं जब हम उसे महिमा और सम्मान देते हैं। इन आयतों में बहुत कुछ है जिस पर अभी गहराई से बात नहीं कर सकते, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, क्या किसी ने कभी प्रभु के विचार जाने हैं या उसे सलाह दी है? लेकिन हम समझ सकते हैं कि मसीह क्या सोचता है, या हम वैसे ही सोच सकते हैं जैसे मसीह सोचता है। पहला कुरिन्थियों 2:16। अक्सर गलत कहा जाता है कि अब जब हम नए जन्मे हैं तो हमारे पास मसीह का मन है। नहीं, हमारे पास उसका मन नहीं है। हमें उसके मन तक पहुंच मिली है, यानी हम जान सकते हैं कि वह कैसे सोचते हैं, बाइबल के माध्यम से, खासकर नए नियम के माध्यम से। लेकिन हमें उसके विचारों को अपनाना पड़ेगा,
बाइबल पढ़कर। फिर पवित्र आत्मा की मदद से हमें अपनी जिंदगी को देखने का तरीका बदलना होगा, परमेश्वर को, अपने आप को, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को, ताकि हम उसके अनुसार चल सकें और अपने चरित्र और व्यवहार के माध्यम से दुनिया के सामने उसे सही रूप में दिखा सकें। स्पष्ट हो जाए कि मन को नया करना उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो हमें हमारे बनाए जाने के उद्देश्य की ओर लौटाती है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में, जो अपने मसीही स्वभाव और व्यवहार के माध्यम से अपने पिता को सम्मान और महिमा देते हैं। और यह सब संभव है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बहाया लहू हमारे लिए है, परमेश्वर जो देहधारी हुआ। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।